भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों नाजुक मोड़ पर हैं। ऐसे में भारत में सत्ता पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह रहे हैं कि अगर भारत ने बांग्लादेश में जरूरी आपूर्ति रोक दी तो इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने हाल ही में कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश में आलू, प्याज, दवाई, पानी और कपास जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति रोक दी तो बांग्लादेश पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बांग्लादेश की जैसी भौगोलिक स्थिति है उसमें भारत के साथ उसके संबंध काफी अहम हो जाते हैं। बांग्लादेश को इंडिया लॉक्ड मुल्क कहा जाता है। दरअसल बांग्लादेश की 94% बॉर्डर भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4,367 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। वहीं बांग्लादेश से भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों में सस्ता और सुलभ संपर्क करने में मदद मिलती है। पूर्वोत्तर के राज्यों से बाकी भारत को जोड़ने में बांग्लादेश की अहम भूमिका है। बांग्लादेश और भारत के बीच पानी की साझेदारी, सीमा से होने वाले कारोबार और शरणार्थियों के मुद्दे अहम रहे हैं। बांग्लादेश चावल, गेहूं, प्याज, लहसुन, चीनी, कपास, रिफाइंड पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, प्लास्टिक और इस्पात के लिए भारत पर निर्भर है। कोविड महामारी से पहले बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मजबूत स्थिति में थी और इसमें सबसे बड़ा योगदान पश्चिमी देशों में बांग्लादेश से होने वाले कपड़ों के निर्यात का था। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग भारत से जाने वाले कच्चे माल पर निर्भर है। अगर भारत से बांग्लादेश के संबंध और बिगड़ते हैं तो इससे उसका निर्यात प्रभावित होगा। इसका असर उसकी जीडीपी पर पड़ेगा और फिर महंगाई के साथ बेरोजगारी बढ़ेगी। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। बांग्लादेश ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में $2 अरब का निर्यात किया था। इसी दौरान दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार $15.9 अरब का था। भारत ने पिछले 8 सालों में बांग्लादेश को $8 अरब की मदद की है। ये मदद भारत ने बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं को लेकर की है। इनमें रोड, रेल, शिपिंग और पोर्ट्स के निर्माण शामिल हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में 2009 से जुलाई 2024 के बीच बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 6.3% की दर से बढ़ी। जीडीपी का आकार $123 अरब से बढ़कर $455 अरब हो गया। बांग्लादेश के बारे में भारत के लिए हमेशा से चिंता की बात यह रही है कि बांग्लादेश कहीं चीन के ज्यादा करीब न चला जाए। शेख हसीना जब तक प्रधानमंत्री रहीं तब तक वो चीन और भारत से संबंधों में संतुलन बनाकर रहीं, लेकिन अब भारत की चिंता ज्यादा गहरी हो गई है। अब बांग्लादेश की करीबी चीन के साथ ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ भी बढ़ती दिख रही है। पिछले महीने ही पाकिस्तान का एक मालवाहक पोत कराची से बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह पहुंचा था। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के बाद से दोनों देशों के बीच ये पहला समुद्री संपर्क हुआ। इससे पहले दोनों देशों के बीच समुद्री व्यापार सिंगापुर या कोलंबो के जरिए होता था। दूसरी तरफ बांग्लादेश चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का हिस्सा भी है। चीन ने बांग्लादेश में $7 अरब का निवेश किया है और 2023 में चीन ने बांग्लादेश में $22 अरब का निर्यात किया था। किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर हर्ष पंत कहते हैं कि भारत से जो सामान जिस कीमत में बांग्लादेश पहुंचता है उस कीमत में कोई भी देश नहीं दे सकता है। बांग्लादेश के लिए भारत जो मायने रखता है उसकी भरपाई चीन नहीं कर सकता। कई लोग कहते हैं कि शेख हसीना भारत का पक्ष लेती थी, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि हसीना के कार्यकाल में ही चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर था। बांग्लादेश भारतीय कपास का सबसे बड़ा बाजार है। भारतीय कपास के कुल वैश्विक निर्यात में करीब 35% हिस्सेदारी बांग्लादेश की है। जाहिर है इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन कई लोग मानते हैं कि इससे भारत के भीतर कपास की कीमत में कमी आएगी और घरेलू टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए यह अच्छा होगा।